लाइव। मैं हूं कायनात मलिक और मैं नाला शहजादी। वीडियो लिंक में हमारे साथ मौजूद है अमेरिका में मुकीम पीटीआई की मुतहर्रिक खातून बानी रहमा नियाजी के खिलाफ फूट पड़ी। हकायक समझे। आप हमेशा कहते हैं कि मैंने 22 साल स्ट्रगल किया। 22 साल आपने हमारी नस्लों को नचा नचा के, तो आखिर में आपने किया क्या? उन नस्लों ने तो नाच नाच के डुगडुगी पे तब्दीली का ख्वाब देखा, सुनामी का ख्वाब देखा, रियासत मदीना का ख्वाब देखा, नया पाकिस्तान का ख्वाब देखा, और आखिर में आपने क्या किया कि उस ख्वाब को, उस 22 साल स्ट्रगल को आपने अपने हाथों से ही पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। हमने बहुत गालियां खाई हैं। मैंने औरत होते हुए ऐसी ऐसी गलीज और इजाद की हुई आपके सोशल मीडिया से गालियां खाई हैं। जब भी आपको तनकीद की, जब भी आपकी इस्लाह की, जब भी आपको कुछ याद दहानी की कोशिश की, जब भी आपको कोई मशवरा देने की कोशिश की लिख के बोल के, तो आपके सोशल मीडिया सेल से ऐसी ऐसी गालियां खाई जो ज़िंदगी में हमने ना बचपन में कभी पीपल्स पार्टी के दौर में देखी थी, ना हमने मुस्लिम लीग नून के दौर में देखी थी, ना हमने किसी दौर में हमने उनके खिलाफ भी लिखा और बोला था। बहुत गालियां खाई। जब आपकी पीटीआई को न्यूयॉर्क में पहला चैप्टर जब उसका बना था, उस वक्त जब आपको सपोर्ट करने लगे कि जी एक तीसरी पार्टी आ रही है और हम अमेरिका में रहते हुए जमहूरियत को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं और हम इसको फुली सपोर्ट करेंगे, तीसरी पार्टी आए, उस वक्त भी हमने जब आपको सपोर्ट किया तो हमने पाकिस्तान के कई लोगों से गालियां खाई कि ये तीसरी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब जब हम आपकी इस्लाह करना चाहते हैं तो भी हम गालियां खाते हैं। तो ये गालियां जो देता है वो तो था आपका ये शुगर डैडी जो लोटे खरीद खरीद के लाया और आपको बैसाखियां दी, उधर से आपको इदारों ने बैसाखियां दी, और फिर कहीं सब ने ये चुन्ना नाना लाडला चा पाला चा जो है उसको ला के तो इक्तदार की कुर्सी पे बिठाया। अब वो शुगर डैडी जब आपने उसकी करप्शन सामने आई तो वो जाके लंदन में बैठ गया, अमीर तरीन जहांगीर तरीन जिसके प्यारे पे आप घूमते रहे। आपने किसी के साथ भी वफा ना की। आपने ना 22 साल अपनी जद्दोजहद के साथ वफा की, ना आपने उन नस्लों के साथ वफा की जो नाच नाच के अब बूढ़ी हो चुकी हैं और अभी तक सिर्फ डी चौक में जितने लोग नाचे हैं या जितनों ने हंगामा किया आपके कहने पे, आपके एक उंगली के इशारे से, जो पार्लियामेंट पे जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने पीटीवी पे हमला किया, वो सारे जेलों में अभी भी भुगत रहे हैं वो अपने सारे मुकदमात। और हम जब इस्लाह करने आए तो हम करते रहे तो हमें भी गालियां पड़ती रही, लेकिन आपने हमारी नहीं सुनी। आप उस वक्त हमसे कांटेक्ट रखते हैं, उस वक्त हमारा फोन और टेक्स्ट का मैसेज का जो आप देते थे जब आप ऑपोजिशन में थे। जो ही आप वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठे और फिर ये एक बिशरा बीबी, पहले एक बीबी से जान छुड़ाई थी रेहाम खान, और जिस वक्त वो आई थी तो हमने उस वक्त भी कॉलम लिखा था कि ये किसी की एजेंट है। उस वक्त भी हमें गालियां पड़ी थी क्योंकि वो भाभी थी, बाद में वो उसको गालियां पड़ती, अभी भी एक भाभी है तो अभी भी हम गालियां खाते रहे। बाद में इनको फिर बाद में समझ आएगी। आप समेत आपके जितना आपकी पार्लियामेंट में जो आपका तबका है उसको दूसरे दिन समझ आती है। तो बर्दाश्त की एक हद होती है, कितना सपोर्ट करेंगे हम, कितनी गालियां खाएंगे। आपने कोरोना आया तो ये कह के मैं गरीब के लिए एक लॉकडाउन नहीं कर सकता, आपने गरीबों को भी मरवा दिया और अमीरों को भी मरवा दिया। लेकिन जब आपने चीनी, आटा, तेल, घी, पेट्रोल की बात आती है तो उस वक्त आपको गरीब याद नहीं आता। ये कौन सा गरीब? आपने तो गुर्बत देखी ही नहीं। आपके तो एटीएम कार्ड्स हैं, आपके तो वो कार्ड्स हैं, कभी वो जुल्फी बुखारी होता है, कभी वो जहांगीर तरीन होता है, कभी वो कुछ होता है। और आस्तीन के सांप आपने शाह महमूद कुरैशी जैसे पाले हुए हैं जो पहले दिन से ही वजारत उज़्मा का ख्वाब देख रहे हैं, जो अपने मुर्शद खानों में बैठ के औरतों के बाल काटते हैं और वो हजाम, उनको तो ब्यूटी पार्लर आप खोल दें। उस बंदे ने जो ये सारा तबका जो आपके इर्द गिर्द है, कुछ भी सोशल मीडिया में अब ढका छुपा नहीं है। अब जो आपने हम अमेरिका में रहते हैं, यहाँ तेल जो है पानी के भाव है। पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से तेल की कीमतें लोग लेके बेच रहे हैं और कोई खरीदने वाला खरीदार नहीं मिलता। मिडल ईस्ट को देखें, वो तेल की वजह से दिवालिया हो गया कि उनके खरीदार नहीं है। तो अब आपको गरीब याद ना रहा पाकिस्तान में, अब तेल की दफा भी ना याद रहा, चीनी की दफा भी याद ना, आटा की दफा। और फिर करप्शन के वक्त आपको याद होगा कि जब आप न्यूयॉर्क में वजीर आज़म बनने से पहले आए थे तो मैंने ही एक जुमला आपसे कहा था कि नफरतें मत समेटना,
ये जो ऑपोजिशन की नफरतें लेके चल रहे हो ना, ये ज्यादा देर नहीं चलनी, क्योंकि ये कौम ज्यादा देर एक नारा और एक डगर पे नहीं रहती। नफरतें मत समेटना, मोहब्बतें संभालने की कोशिश करना। और उस वक्त आपने कहा था ये एक नजरियाती औरत है। ये कायदे आजम का मुल्क है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, हम इस मुल्क की बेटियां हैं, और हम बातल और जाबर हुक्मरान की आंखों में आंखें डाल के कलमा हक कहना जानते हैं। इस बात का आपको व्हाइट हाउस में भी अंदाजा हो गया होगा जब आफिया सदीकी की बात मैंने की थी। आफिया सदीकी को नहीं तुम छुड़वा सके, जो कहते थे मैं आऊंगा तो छुड़वाऊंगा। तुमने इस कौम को गुर्बत से कहां छुड़वाना है। दुख है, खुदा गवाह है, दुख है। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें CNN न्यूज लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।